सो हेलो एंड वेलकम बैक हमारे सीरीज 1 इंट्रो सीएस के मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में और मॉड्यूल नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 पाइथन फॉर एवरीवन में व्हाट इज पाइथन जो हमारा टॉपिक एक्स है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो पाइथन क्या है? सो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको क्रिएट किया था ग्यूडो वैन रोजन ने और उसे रिलीज किया था 1991 में। तो अभी जो मैं आपको इमेज दिखाऊंगा वो है ग्यूडो वैन रोजन की इमेज। सो इन्होंने ही पाइथन क्रिएट किया था। और पाइथन के यूज कहाँ होते हैं? पाइथन के यूज बहुत सारी जगह में होते हैं। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में होते हैं, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, फिर मैथ्स में और सिस्टम स्क्रिप्टिंग में। ठीक है, तो पाइथन क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप समझ लो कि पाइथन को हम वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ हम उन्हें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और सॉफ्टवेयर के वर्कफ्लो को क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर हम अपने डेटाबेस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए पाइथन का यूज करते हैं, जहाँ पे हम उसके फाइल्स को रीड और मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर पाइथन को बड़े डेटा को और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। पाइथन को प्रोटोटाइपिंग और प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, और अगर पाइथन को बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे रहा अपना विंडोज रहा, मैक रहा, लिनक्स रहा, रास्पबेरी पाई रहा। ठीक है, और पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है और इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर है। सो इसे कोई भी आसानी से सीख सकता है विदाउट एनी स्ट्रेस। ठीक है, तो पाइथन ही क्यों? हम अगर आप एक बिगिनर हो, आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो, राइट, और आप सोचते हो कि मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, तो क्यों मैं पाइथन ही से क्यों सिलेक्ट करूँ? तो सबसे पहले देखो, पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और ऑन अ लार्जर एस्पेक्ट देखा जाए तो बाकी सारे लैंग्वेजेस को अगर कंपेयर करें तो इसका सिंटैक्स बहुत ही इजी है, इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड है। कोई भी बिगिनर, एब्सोल्यूट बिगिनर, और कोई भी जो नया बंदा है जो कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में अपना ट्रांजिशन करना चाहता हो, उसके लिए पाइथन सबसे सुटेबल लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, पाइथन हैज अ सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स विद fewer lines than some other programming languages. देखा, पाइथन runs on an interpreter system, meaning that the code can be executed as soon as it's written. Means, for example, मैंने पाइथन में लिखा print x equals to 1. Okay, so x equals to x plus 1. ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ print x, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने x का वैल्यू 1 दिया तो x equals to x plus 1, तो x equals to 1 plus 1, और अगर मैं print x करूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 2। तो यहाँ पे जो मैं जैसा मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे उसी टाइम पे मुझे आंसर मिल जाता है। ठीक है, और Python can be treated in a procedural way, on an object oriented way or in functional way. तो आप उसे किस तरह से यूज करना है तो वो आप है। आप उसे नॉर्मल प्रोसीजरल वे में यूज करना है तो आप उसे उसी तरह से यूज करो। आप उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में यूज करना है तो आप उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में यूज करो। फंक्शनल वे में चलो तो फंक्शनल वे में यूज करो। ठीक है, अब पाइथन के बारे में क्या अच्छा है? तो देखो, सबसे जो रिसेंट वर्जन है पाइथन का तो है पाइथन 3, जो हम आने वाले ट्यूटोरियल, ठीक है ना, आने वाले वक्त में सीखेंगे ट्यूटोरियल्स के मदद से। और पाइथन 2 अभी अपडेट नहीं किया है क्योंकि देखो, उसे अपडेट नहीं किया, मतलब अभी उसे यूज ही नहीं करते, बट वो अभी भी पॉपुलर है। ठीक है, और पाइथन को अगर आपको यूज करना है तो आप बहुत सारे आईडी को यूज करके लिख सकते हो। पाइथन को यूज करो, जैसे पाइचैम रहा, नेटबीन्स रहा। ठीक है, आपको VS कोड यूज करना है, VS कोड यूज करो, सबलाइन यूज करना है, सबलाइन यूज करो। मैंने एक प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में भी बताया था पाइथन को इंस्टॉल करते वक्त आप क्या क्या कर सकते हो। आप ओरिजिनल पाइथन को डाउनलोड करना चाहते हो तो python.org/downloads में जाके आप डाउनलोड कर दो, या फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करो, या फिर आप सबलाइन को डाउनलोड करो। एनीथिंग कैन वर्क प्रॉपर्ली। और
अगर पाइथन सिंटेक्स को अगर बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर करें तो देखो पाइथन सबसे पहले तो आसान है, दूसरा वो बहुत आसानी से रीड किया जा सकता है। मीन्स एक एब्सोल्यूट बिगिनर भी अगर उसको इनिशियल टाइम्स में अगर सीख रहा है तो वो आराम से उसको इंटरप्रेट कर लेता है कि हाँ ये रीडेबल है। और हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। मैथ्स के ऑपरेशंस बहुत आसानी से उसमें आप कर सकते हो। पाइथन और पाइथन हर कमांड के लिए एक नई लाइन यूज करता है, ठीक है। ठीक है। Python relies on indentation using white space to define scope such as the scope of loops, function, classes. अब ये क्या है? अब आने वाले वीडियोस में हम इंडेंटेशन के बारे में बात करेंगे। इंडेंटेशन बेसिकली क्या रहता है? वो बेसिकली ब्लैंक स्पेस रहते हैं। कुछ लूप्स रहे, फंक्शंस रहे या फिर क्लासेस रहे, उनमें हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमें प्रोग्राम्स को लिखना पड़ता है और उन प्रोग्राम्स को उन ऑर्डर में रखने के लिए कुछ ब्लैंक स्पेस दिए जाते हैं, उन्हें इंडेंटेशन कहते हैं। और पाइथन के अगर आप आईडी यूज करोगे तो वहां पे आपको प्री इंस्टॉल इंडेंटेशन मिल जाते हैं। तो ये एक हैसल फ्री प्रोसीजर है और आप आसानी से कर सकते हो। तो ये रहा पाइथन सिंटेक्स। अगर आप बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ उसको कंपेयर करोगे तो ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा पाइथन के बारे में। यहाँ ये इनिशियली 3 से 4 वीडियोस तक काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन है कि मैं नहीं चाहता मेरे कोई भी व्यूअर डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पर। पहले उन्हें एक जैसे हम कहते हैं ना स्विमिंग पूल में उतरने के पहले हम ठंडे पानी से नहाते और फिर बाद में स्विमिंग पूल में उतरते, उसी तरह हम डायरेक्टली पाइथन प्रोग्रामिंग में उतरेंगे। पहले आपको उसके बारे में आगे पीछे ऊपर नीचे बता देता हूँ, फिर उसके अंदर घुसेंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया रहेगा पाइथन। और अगर आपको थोड़ा नर्वस फील करते हो कि हाँ भाई कैसे होगा, इट्स वेरी नॉर्मल। शुरू में सबको डर लगता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते हो, आप समझते हो, आपका वो जो डर रहता है वो अपने आप निकल जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया रहेगा। सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को ग्रो करो। क्या क्या कर रहे हो यार, ग्रो करो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग देन।